अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा रीवो वी 2021 मॉडल। ये टोयोटा रीवो की 8th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015-16 से लॉन्च की गई और इस गाड़ी को फिर 2 बार फेसलिफ्ट किया गया, लेकिन पाकिस्तान में इस गाड़ी को एक ही बार फेसलिफ्ट किया गया है 2021 में। ये गाड़ी भी 21 मॉडल है लेकिन प्री फेसलिफ्ट शेप है। इसके बाद 2021 में ही इसकी फेसलिफ्ट वाली शेप भी आ गई थी जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर और इंटीरियर में कुछ चेंजेस किए गए थे और इसके इंजन में भी कुछ रिफाइनमेंट्स की गई थी। ये इंजन भी 1GD FTV 2.8 डीजल है, लेकिन इसके परफॉर्मेंस फिगर कंपैरेटिवली नई शेप वाले रीवो से थोड़े से कम है, बट स्टिल ये भी सफिशिएंट है। और रिसेंटली रीवो में कुछ और वर्जन्स भी आ गए हैं, रीवो रॉको और रीवो GR। ये अपने टाइम की टॉप ऑफ लाइन कार है, बट अब टॉप ऑफ लाइन GR है। खैर, अगर बात की स्पेसिफिक रीवो की तो इसकी डिमांड 1,25,00,000 रुपये है और ये गाड़ी सेगमेंट 4 के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पर सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। फिर यहाँ पे गाड़ियों के फेसलिफ्ट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। आप इस वाले रीवो को रीवो GR में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं या रॉको में, जो आपकी मर्जी है, आप उसमें शेप को कन्वर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे इसके हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर, रिम्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है और उसके अलावा फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Revo, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये Revo भी 2021 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये गाड़ी शुरू की गाड़ी है। 2021 के मिड में जाकर इसका फेसलिफ्ट आ गया था। वो गाड़ी लुक्स के लिहाज से काफ़ी हद तक जैसी ही है। Revo V के दोनों शेप्स में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन जब इसमें रॉको आ गया था तो वो गाड़ी ऑल टुगेदर एक टोटली डिफरेंट चीज़ थी। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार के फ्रंट लुक की तो यहाँ पे फीचर मोस्टली वही आते हैं जो कि फेसलिफ्ट में आए थे। इसकी हेडलाइट बाइजरॉन में है, ऊपर एक काफ़ी मैसेज DRL दी गई हैं और ये हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये वाली हेडलाइट ज़्यादा पसंद है। इसमें ये पूरी ही हेडलाइट है, जबकि फेसलिफ्ट के बाद नीचे यहाँ पे काफ़ी सारा एरिया ब्लैंक आ गया था। इसके अलावा फिर इसमें पार्किंग सेंसर्स नहीं आते। 2021 में फेसलिफ्ट के बाद भी पार्किंग सेंसर्स कुछ टाइम तक नहीं आए थे, कुछ टाइम बाद जाके पार्किंग सेंसर्स आना शुरू हुए थे रीवो के अंदर। बाकी भी इसमें क्रोम वगैरह काफ़ी सारा दिया गया है। बम्पर में फॉग लैंप स्पेसिफिक कार में LED में है, जबकि इस शेप में ये हेलोजन में आए थे। इसका बम्पर भी चेंज हुआ है। फिर बोनेट इसका नॉर्मल सा है, इसके अंदर कोई हुड के अंदर स्कूप नहीं आता। 2016-17 में जब रीवो आया था पाकिस्तान में तो इसके बोनेट के अंदर एक स्कूप आता था और उसकी वजह यह थी कि इसमें इंजन 1KD था, 3.0 डीजल, और उसमें यहाँ पे एक एयर इनटेक आता था और उसके साइड पे भी 3.0 की बैचिंग दी गई होती थी। इस शेप में ये दूसरा इंजन था और फिर इसमें भी रिफाइनमेंट्स करके इसको और ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया फेसलिफ्ट के बाद से। खैर, इसके अलावा यहाँ पे कोई खास फीचर्स नहीं आते। इसकी हेडलाइट्स में ऑटो का फीचर आता है, यानी कि ऑटोमेटिकली रातों दिन को सेंस करके ऑन या ऑफ होंगी, और इसके वाइपर में भी ऑटो वाला फीचर आता है, यानी कि रेन सेंसिंग है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी डिसेंट है। ये गाड़ी क्योंकि रीवो वी है तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें फिर एक रॉको वर्जन आ गया था जिसमें ओवर फेंडर्स आते हैं, GR आ गया था, उसकी भी लुक काफ़ी अग्रेसिव है, बट ये गाड़ी एजेड लोगों के लिहाज से ज़्यादा सूटेबल है। खैर, अगर बात कीजिए इसकी साइड की तो यहाँ पे कैरेक्टर लाइन्स वगैरह काफ़ी फ्लोई सी हैं, कुछ भी यहाँ पे बहुत अग्रेसिव नहीं दिया गया, लेकिन इसके फेंडर्स कंपैरेटिवली पिछले किसी भी वीगो से बहुत ज़्यादा बोस्टर्ड हैं। फ्रंट फेंडर भी काफ़ी बाहर आया हुआ है और बैक भी, और यही वजह है कि अगर आप वीगो को रीवो में कन्वर्ट करवाएं तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ से आप इसको आराम से पकड़ सकते हैं। खैर, बाकी इसके साथ ये बैचिंग दी गई है हाइलक्स 2.8 D4D की। 3.0 वाली कार में यहाँ पे 3.0 का बैच आता है और वहाँ से आप स्पॉट कर सकते हैं कि वो गाड़ी अर्ली ईयर्स की थी। खैर, रीवो वी में फिर साइड मिरर के ऊपर क्रोम आता है, रॉको में ये मैट में आते हैं और GR में ये बॉडी कलर में आते हैं। अगेन, इसके डोर हैंडल्स में भी क्रोम आता है और इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि आप इस गाड़ी को यहीं से लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें साइड स्टेप भी आते हैं कंपनी स्टैंडर्ड। फिर इसमें इमड फ्लैपर्स लगे हुए हैं हाइलक्स के और ये इस गाड़ी का पुराना रिम है। इसके बारे में आगे डिस्कशन करूँगा अभी। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, ये गाड़ी एक प्रॉपर पिकअप ट्रक है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये रीवो के बारे में बड़ा मज़ेदार फैक्ट ये है कि ये गाड़ी कंपैरेटिवली फॉर्च्यूनर, प्राडो और इवन लैंड क्रूज़र V8 से भी ज़्यादा लंबी है। अगर आप इन तीनों गाड़ियों को बराबर खड़ा करें तो ये गाड़ी सबसे ज़्यादा पीछे जा रही होगी। इसकी व्हील बेस बहुत ज़्यादा लंबी है, 2 टायर्स के बीच में इतना गैप प्राडो का भी नहीं आता। लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ियाँ इतनी लंबी होती हैं और ये गाड़ी भी लॉन्ग व्हील बेस जितनी ही लंबी है और इस वजह से ये गाड़ी साइज़ में बहुत ज़्यादा ह्यूज लगती है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर फ्रंट की तो ये बॉडी से काफ़ी बाहर आया हुआ है और ये एक स्पॉट है जहाँ से आप किसी फेसलिफ्ट हुई गाड़ियों को स्पॉट कर सकते हैं। अगर आप वीगो को कन्वर्ट करवाते हैं तो ये चीज़ कवर नहीं की जा सकती। फिर इसके अलावा रीवो वी के अंदर कोई बैक पर रोल बार वगैरह नहीं आता। स्पेसिफिक कार में ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है हैमर का रोल बार। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी डिसेंट सा है। ये गाड़ी फैमिली में भी काफ़ी होती जा रही है डिस्पाइट बीइंग अ पिकअप ट्रक, और उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी की लुक्स वगैरह इतनी मज़ेदार हैं और ड्राइव भी अच्छी है कि फैमिलीज भी इसको काफ़ी अच्छे से अडॉप्ट करती जा रही हैं। बाकी इसके बैक पे काफ़ी बड़ा बेड दिया गया है और इसकी ट्रंक को ओपन करने के लिए यहाँ पे एक लैच दिया गया है।
और ये गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे चढ़ के बैठ भी सकते हैं लाइक दिस। लेकिन ये जो इसका बेड का हुड है ये एकदम से नीचे गिर जाता है। इसमें एक हाइड्रोलिक ऑफर होता है, वो आप आफ्टर मार्केट लेके लगवा सकते हैं, उससे ये आराम से ओपन होगा। वो मेरे ख्याल से काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है। बाकी इसके बेड के अंदर ये टोयोटा की केसिंग आती है, साइड पे हुक्स दिए गए हैं जहाँ पे अपना सामान बांध के रख सकते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर फिर आप बॉक्स वगैरह भी लगा सकते हैं जिसमें अपना सामान काफ़ी सेफली बंद कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसकी शटर लिड्स वगैरह भी ऑफर होती हैं जो कि अगेन एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें लॉकिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है। रीवो GR के अंदर जाके लॉकिंग का मैकेनिज्म आ गया है। यहाँ पे उसमें लॉक दिया गया होता है, आप रिमोट से फिजिकल की निकाल के उसको लॉक कर सकते हैं। रॉको में और रीवो V में ये चीज़ नहीं आती। बाकी बैक पे इसके बैक का कैमरा दिया गया है, एक ब्रेक लैंप आता है और ये टोयोटा रीवो V हाइलक्स की बैचिंग दी गई है बेसिक। रेयर बम्पर रीवो V के अंदर क्रोम में आता है, इसमें कि पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं आते। रॉको और GR में इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और रीवो V में भी आ गए हैं, लेकिन इस एरा में नहीं आते थे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो टोयोटा रीवो V 2021 मॉडल का इंटीरियर है और ये गाड़ी क्योंकि प्रीफेसिव वर्जन है तो इसका इंटीरियर ग्रे या डार्क ग्रीन से कलर में है। इसका रूफ लाइनर वाइट में है और बाकी सारा इंटीरियर ब्लैक कलर में है। इसको फेसिव के बाद से पूरा ही ब्लैक कर दिया गया था अंदर से, जिसका रूफ लाइनर वाइट था। और फिर रीवो GR में कुछ रेड कलर की फ्रिल्स ऐड कर दी गई थी। नॉनदलेस इस गाड़ी की लुक भी अच्छी है। इसका इंटीरियर सारा लेदर की फिनिश में है और उसके अलावा डैशबोर्ड भी इन गाड़ियों का आइडेंटिकल है, लेकिन फीचर्स का फ़र्क पड़ गया है। फीचर्स का फ़र्क इस तरह से है कि नई वाली कार में क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन आ गया था, पार्किंग सेंसर्स आ गए थे, वो चीज़ें मैं आगे कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के MID डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और फिर इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी आता है जो कि स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है। ये बेसिक है, एडप्टिव नहीं है। और उसके अलावा एयरबैग भी इस गाड़ी में टोटल 3 आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में माउंटेड है और फिर एक ड्राइवर के नी पे माउंटेड है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल की, तो हेडलाइट में इस गाड़ी की ऑटोमेटिक का फीचर भी आता है और इसमें फॉग लैंप के कंट्रोल भी दिए गए हैं, लेकिन वाइपर इस गाड़ी में नॉर्मल से ही हैं, इनमें कोई रेन सेंसिंग वाला फीचर नहीं आता। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से फेसलिफ्ट वाला मीटर से ज़्यादा बेहतर था, इस तरह से कि वो बड़ा डिसेंट सा था। इसमें बहुत सारी कलर ट्रिम्स यूज़ की गई हैं, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, वाइट, फिर उसके बाद लाइट्स इसमें येलो आती हैं, इको मोड इसमें ग्रीन सा दिया हुआ है, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट फ्लैशी कलर्स हैं। जबकि कंपैरेटिवली फेसलिफ्ट वाला मीटर ग्रे और वाइट की कॉम्बिनेशन में है, जो कि इससे बहुत बेहतर लगता है। फिर इसमें क्रोम भी बहुत सारा यूज़ किया गया है और उसके अलावा सेंटर में इसकी एक MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफ़ी इंटरेक्टिव है। ये आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाता है, जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, फिर आउटसाइड टेम्परेचर, इको इंडिकेटर, इको स्कोर वगैरह आपको यहाँ पे शो होता है इस गाड़ी का। फिर गाड़ी की वार्निंग्स वगैरह यहाँ पे आती हैं और सेटिंग में जाकर आप यहाँ से इसके डिफरेंट यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें टायर टर्निंग रेडियस नहीं आता। फेसलिफ्ट वाली कार में टायर टर्निंग रेडियस भी आना शुरू हो गया था। फिर इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में नॉर्मल सा ही है। फेसलिफ्ट के बाद से VFC वाला हो गया था, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल सिस्टम वाला। उसको अगर आप पावर मोड में करें तो उसका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। उसका रिस्पॉन्स भी आपकी स्पीड के लिहाज से एडजस्ट करता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जिसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है और डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का मोस्टली चीप प्लास्टिक का ही है, जो कि मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे बेहतर हो सकता था, बट ये गाड़ी क्योंकि पिकअप ट्रक है तो मेरे ख्याल से इट्स ओके। फिर इसके अलावा एयरवेंट इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डैशबोर्ड में माउंटेड हैं, 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं और फिर यहाँ पे ये सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं और उसके बीच में क्रोम की ट्रिम कंटिन्यू करती है। ऐसी ये ट्रिम रीवो GR में भी आती है, लेकिन वो स्मोकी होती है। उसके अलावा ये फिर इस गाड़ी का नीचे पैनल दिया गया है। ये पैनल बेसिकली एंड्रॉइड पैनल है और इस डैशबोर्ड के लिहाज से थोड़ा सा मिसफिट लगता है। ये एक आफ्टर थॉट लगती है। इसको देख के ऐसा लगता है कि टोयोटा ने पहले डैशबोर्ड डिज़ाइन कर लिया, लेकिन उनको बाद में ख्याल आया कि हमने इसमें स्क्रीन भी लगानी थी, तो उन्होंने बस स्क्रीन अड़ा दी है, लेकिन इसका कोई मैच बन नहीं रहा इस डैशबोर्ड के साथ। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर्स गाड़ी में ठीक आते हैं। इसमें ब्लूटूथ आती है, ऑक्स आती है, नेविगेशन, USB वगैरह, और ये क्योंकि एंड्रॉइड पैनल है तो आप इसमें ऐप्स अपनी मर्ज़ी के लिहाज से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर मीडिया वगैरह भी प्ले कर सकते हैं। फिर इसमें रेयर कैमरा तो आता है, लेकिन फ्रंट कैमरा की अडॉप्टेबिलिटी भी आती है। अगर आप वो भी इंस्टॉल कर लें तो ये इसमें शो करवाएगी। फिर यहाँ पे आपको इस गाड़ी का बैटरी वोल्टेज भी शो करवाती है। ये गाड़ी ऊपर यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा आ रहा है, इसको भी अपनी मर्ज़ी के लिहाज से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस वाले रीवो में सिंगल जोन ही है। फेसलिफ्ट के बाद ये डुअल जोन आ गया था, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर की दो अलग अलग जोन्स आ गई थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है और बीच में एक ब्लैंक स्विच दिया गया है। नए वाले क्लाइमेट कंट्रोल में ये ब्लैंक स्विच नहीं आता, यहाँ भी कोई फीचर आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके 4x4 के कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें जो 4x4 की सेक्शन है वो है H2, H4 और फिर L4। L4 मीन्स लो रेंज और 4x4 गाड़ी लो गेयर्स में रहेगी और 4x4 पर चलेगी। H4 मीन्स गाड़ी हाई गेयर्स में जाएगी और 4x4 पर रहेगी। और H2 का मतलब ये है कि ये गाड़ी सिर्फ रेयर व्हील्स पर चलेगी।
फिर उसके अलावा नीचे कुछ यहाँ पे और चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि फास्ट चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, ऑक्स का इनपुट दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, DAC दिया गया है, DAC मीन्स डाउन असिस्ट कंट्रोल, फिर साथ डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है और एक यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। उससे नीचे एक ड्रॉर आती है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और ये इस गाड़ी का गियर लीवर। इसमें जो गियर सिलेक्शन आती है वो है P, R and D और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, लाइक दिस स्पोर्ट्स मोड में। इसमें कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, फॉर्च्यूनर में आते हैं और फिर रीवो GR में भी आते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे इसका इको मोड का बटन दिया गया है और पावर मोड का बटन दिया गया है। फिर उसके पीछे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है, साथ एक ड्रॉर दी गई है और उसके पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है स्पेस के लिहाज से। इसके अंदर एक 100 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है जहाँ से आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं और इसकी फिनिश भी काफ़ी सॉफ्ट सी है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है और ये ग्रे या ग्रीन से कलर में है। इसमें काफ़ी टेक्निकल स्टिचिंग कंटिन्यू करती है और ये काफ़ी अच्छे से एज कर रही हैं। वीवो वी के अंदर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा फिर इस गाड़ी में 6 स्पीकर आते हैं, 4 डोर्स में स्पीकर दिए गए हैं और 2 ट्विटर्स आते हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि वीवो वी है तो इसमें डोर हैंडल क्रोम में दिए गए हैं। इसकी चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि आप सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में साइड में भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, लाइक दिस। और इसके अलावा फिर वीवो वी में पोस्ट स्टार्ट भी आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की, तो इसमें सिर्फ पैसेंजर के पास दिया गया है, ड्राइवर के पास नहीं आता। सेंटर में फिर एक सन ग्लास होल्डर दिया गया है, 2 कैमरा लाइट्स दी गई हैं और रिव्यू मिरर भी इस गाड़ी का नॉर्मल सा है, इसमें कोई ऑटो डिपिंग वाला फीचर नहीं आता। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी इस गाड़ी में ठीक है। मेरे पास बैक पे लेग रूम भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन फिलहाल ड्राइवर की सीट मैक्सिमम पीछे हुई हुई है। अगर इसको एक नॉर्मल सीटिंग पोस्टर पे रखा जाए तो फिर यहाँ पे लेग रूम काफ़ी स्पेशियस हो सकता है और हेड रूम का इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है, किसी बंदे को यहाँ पे इशू नहीं होने वाला। ये गाड़ी बैक पे काफ़ी खुली है और बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, 4 लोग आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे। इसमें फ्लोर पे भी फ्लैट ही आता है ऑलमोस्ट। इसके अलावा बैक पे मैटिस अच्छी दी गई हैं, बैक पे ये 4 kg के हैंगर्स दिए गए हैं दोनों सीट्स के पीछे। सेंटर में 2 एयर वेंट्स आते हैं और उसके अलावा इसका इमेज सेंटर को भी दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में हैंड रेस्ट बैक पे 4 आते हैं, 2 ऊपर दिए गए हैं और फिर 2 साइड्स पे दिए गए हैं। अगर ये गाड़ी लेट्स बहुत ऑफ रोडिंग कर रही है तो आप यहाँ पे इसको पकड़ के जम के बैठ सकते हैं। फिर बैक पे 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं, ड्राइव विंडोज़ भी सिंगल टैप वाली हैं और इसके अलावा फिर बैक पे यहाँ पे एक और विंडो भी आती है जिसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं, लाइक दिस। ये चीज़ पहले किसी वीगो में नहीं आती थी, रीवो से इंट्रोड्यूस करवाई गई है और ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी इस गाड़ी की टूल किट यहाँ पे नीचे आती है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये स्पेसिफिक इंजन 1GD FTV है, यानी कि 2.8 डीजल टर्बोचार्ज्ड। अगर बात की जाए इस गाड़ी के परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 176 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसको फेसलिफ्ट के बाद से रिफाइन करके इसके परफॉर्मेंस फिगर्स को इंप्रूव कर दिया गया था। फेसलिफ्ट के बाद भी इंजन यही रहा, लेकिन उसकी हॉर्स पावर 201 थी और फिर उसका टॉर्क भी 500 तक चला गया था और उसके अलावा उसमें स्टीयरिंग व्हील भी वेरिएबल फ्लो कंट्रोल सिस्टम वाला आता है, VFC। बट नॉनदलेस ये इंजन भी काफ़ी पावरफुल है और इसकी ड्राइव आपको काफ़ी हद तक वैसी ही फील होगी। फिर इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है और इसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, ABS वगैरह भी आती हैं जो कि स्लेट को अच्छा बनाती हैं। इससे पहले इस बॉडी के अंदर एक और इंजन भी आता था 1KD, वो इंजन 3.0 डीजल था और उसमें बोनट के अंदर एक एयर इनटेक होता है। आपको बहुत सारे डिब्बे नज़र आएंगे जिनमें वो एक स्कूप होता है बोनट के अंदर, वो वाली गाड़ी बेसिकली 3.0 होती है। ये इंजन कंपैरेटिवली से ज़्यादा तेज़ है और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। फिर इसके अलावा बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है और उसके अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 10 से 12 तक की एवरेज दे सकती है वेरी सिटी डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, और ये गाड़ी लॉन्ग पे 14-15 तक भी चली जाती है, जो कि इस बॉडी साइज़ के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है रीवो वी में ये 265, 60 और 18। इसमें 18 इंच का रिम दिया गया है जो कि पुराने में फेसलिफ्ट चेंज कर दिया गया था और रॉक और GR सब में अलग अलग रिम्स आते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए टायर की, तो ये टायर डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है जो कि एक अच्छा टायर है और इसको 50-60 किलोमीटर तक एक अच्छी प्रोवाइड करेगा। टोयोटा की मोस्टली कार में टायर यही आता है, बेशक वो V8 हो, पार्डो हो, फॉर्च्यूनर हो, रीवो हो, सब में डनलॉप का ग्रैंड ट्रैक आता है। और उसके अलावा इस गाड़ी में फिर आगे शॉक्स आते हैं और पीछे लीफ स्प्रिंग्स आते हैं। इसकी लीफ स्प्रिंग को कम करा के इसकी डैम्पिंग को सॉफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ठीक है, नॉट बैड। इसके अलावा फिर इसका ऑटो डिस्क ब्रेक आती है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसमें ABS वगैरह भी आता है जो कि फ्लैट को बहुत अच्छा बनाता है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे हाइलस का लोगो दिया गया है और एक टेक्सचर से दिया हुआ है और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक और पैनिक बटन आता है। नीचे अगेन ये टोयोटा का लोगो दिया गया है और ये की काफ़ी सब्सटेंशियल है। ये स्मार्ट एंट्री वाली की है
और लैंड क्रूज़र V8 के अंदर भी, फॉर्च्यूनर के अंदर भी और ईवो के अंदर भी की का डिज़ाइन अब इस तरह का ही है। ये इसकी नई की है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।